दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति से जिस तरीके की खबरें निकल करके आ रही है उसको देख करके एक बार फिर से ये कयास लगाया जा रहा है कि बिहार के अंदर सियासी उथल पुथल होने वाली है। यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन को छोड़ करके और कांग्रेस और आरजेडी वाले महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि वो एक बार फिर से पलटी मारने को तैयार हैं। और इस बार जब बिहार के अंदर राजनीतिक उथल पुथल होगी और नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो बिहार की राजनीति पर उसका असर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो केंद्र की राजनीति है उस पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में केंद्र की जो सरकार है, जो एनडीए की जो सरकार है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसमें एक अहम हिस्सेदारी अभी नीतीश कुमार की है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, अगर बिहार में नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो केंद्र की सरकार के ऊपर भी खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी और नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उसको देखते हुए ये बातें बहुत ही तूल पकड़ ली है और खुला एक तरीके से भारतीय राजनीति के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार ने अपना सब कुछ गुणा भाग कर लिया है और पूरी तैयारी वो कर ली है, बस औपचारिक घोषणा करने की देर है। और इसकी शुरुआत जो है अगर हम देखें तो जो अमित शाह हैं, बीजेपी के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर व्यक्ति और गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने एक कॉन्क्लेव के दौरान नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ही अजीब तरीक़ों का बयान दे दिया। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया कि जब 2025 के अंदर बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का, तो उसमें एनडीए का चेहरा कौन होगा, यानी कि किसके नाम पर एनडीए गवर्नमेंट बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी, नेता कौन होगा उनका। इस पर अमित शाह ने क्लियर कट ये बात कह दी थी कि नेता कौन होगा इसका फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। यानी कि जो अमित शाह की मंशा थी वो स्पष्ट तौर पर यही थी कि नीतीश कुमार हमारे लीडर नहीं होंगे। ये बात जब अमित शाह ने बोला तो इसका असर बहुत दूर तक हुआ। ये बात नीतीश कुमार के कानों में भी पहुंची और जब बीजेपी को ये लगने लगा कि इससे राजनीतिक तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा तो विजय सिन्हा ने इसकी भरपाई करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब काफ़ी देर हो चुका है। एक बात का जिक्र मैं यहाँ पर और कर देना चाहता हूँ। इसके पहले जब नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को छोड़ा था और महागठबंधन का जब वो हिस्सा बने थे तो उसके ठीक पहले बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उन्होंने पटना में एक रैली के दौरान अपने भाषण में कहा था कि हम देश से, हिंदुस्तान से क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और उसी के बाद से बहुत ही तेज़ी से नीतीश कुमार ने सब कुछ बदल दिया था और वो नरेंद्र मोदी को छोड़ करके और कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन के साथ आ गए थे। अब एक बार फिर जब अमित शाह ने इस तरीके का बयान दिया है तो अब ये चर्चा काफ़ी तेज हो चुका है और उसके बाद कई तरीके की राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। मसलन कि आरजेडी के एक जो प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने भी ये चीज़ कह दिया मीडिया कर्मियों से कि राजनीति में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है और हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार के अंदर एक बार फिर से खेला हो जाए और नीतीश कुमार पाला बदल ले। और जो सबसे लेटेस्ट जो घटना है वो 29 दिसंबर को लेकर के जब नीतीश कुमार बिहार से चल करके दिल्ली पहुँचे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ये उनका व्यक्तिगत यात्रा है, व्यक्तिगत अपने कारणों से वो दिल्ली पहुँचे हैं और वो जो व्यक्तिगत कारण है वो मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे, उनका निधन हुआ तो इसलिए वो दिल्ली आए हैं ताकि वो उनके परिवार से मिल सकें।
लेकिन वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर तकरीबन 2 दिनों तक रहने वाले हैं और मनमोहन सिंह के घर पर जा कर के वहाँ पर क्या वार्तालाप होगा इंडिया गठबंधन के नेताओं से, खास करके राहुल गांधी से या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या वार्तालाप होगा, इसको देख करके, इसको सोच करके बीजेपी की जो चिंताएं हैं, जो नरेंद्र मोदी की चिंताएं हैं, वो बढ़ी हुई है। ये जो घटनाक्रम हुए हैं, इससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो अपना प्लान तैयार कर चुके हैं, वो अपने प्लान को अंतिम रूप दे रहे हैं और किसी भी वक्त जो है वो इसका ऐलान कर सकते हैं। 2025 के अंदर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और जो राजनीति के बिहार की राजनीति को बहुत ही करीब से समझते हैं, उनका ये भी कहना है कि दरअसल इस बार जो है नीतीश कुमार जो पलटी मारे थे वो कभी मन से आरजेडी और कांग्रेस से अलग हुए ही नहीं थे, यानी कि महागठबंधन से अलग हुए ही नहीं थे, बल्कि वो डे 1 से ही इनका महागठबंधन के नेताओं के साथ करीबी रहा है। और जिस तरीके के हालात अभी देश के अंदर बने हुए हैं उसको देख करके नीतीश कुमार एनडीए के साथ जो है वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। चाहे अभी हाल फिलहाल में आप अंबेडकर साहब के अपमान का मुद्दा ले लीजिए या फिर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, उससे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार असहज हैं। और अंबेडकर का जो मुद्दा है, जो कि हिंदुस्तान के गांव-गांव तक पहुंच चुका है, और आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो SC/ST कम्युनिटी है, जो OBC कम्युनिटी है, जो पिछड़े लोग हैं या फिर जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं और जो संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, उनके नज़र में अंबेडकर साहब का कितना इज्जत है। वो अंबेडकर साहब को एक भगवान की तरह पूजते हैं और उनको मानते हैं। तो जब बिहार के अंदर चुनाव होगा 2025 में, तो नीतीश कुमार अपने उन वोट बैंक्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, नीतीश कुमार अपने उन मतदाताओं को क्या जवाब देंगे कि बीजेपी ने अंबेडकर के साथ जो किया, बीजेपी ने जो मनमोहन सिंह के साथ किया, वो क्या सही था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भारी पड़ने वाली है और इसीलिए उनके सामने ये मुश्किल हालात है कि वो कैसे और किन स्थितियों में एनडीए के साथ रह पाएंगे। उनके लिए एनडीए के साथ बने रहना लगभग नामुमकिन हो चुका है। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, बल्कि जिस तरीके का नेचर है बीजेपी का, जो काम करने का तरीका है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उससे भी नीतीश कुमार भली भांति वाकिफ़ हैं। महाराष्ट्र का आप ताज़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करके बीजेपी के लोग सत्ता में वहाँ पर आए और सत्ता में आने के पश्चात एकनाथ शिंदे को दूध में गिरे हुए मक्खी की तरह बाहर कर दिया। तो कहीं वही खेल बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार के साथ न कर दें नरेंद्र मोदी अमित शाह, इसका डर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को है और इसीलिए ये पहले ही उनके चाल चलने से पहले ही अपना चाल चल देना चाहते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और वो आइडियोलॉजी के स्तर पर है, वो विचारधारा के स्तर पर है। बेशक से नीतीश कुमार कई बार मोदी जी के साथ गए, एनडीए के साथ गए, लेकिन आप देखेंगे कि एक बहुत ही बेसिक सा फ़र्क दिखाई देगा आपको बीजेपी की राजनीति में और नीतीश कुमार की राजनीति में। नीतीश कुमार जो वो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, जबकि जो बीजेपी के लोग हैं वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, वो नफ़रत और हिंसा की राजनीति करते हैं। वो लोग संविधान के खिलाफ बातें करते हैं, अंबेडकर साहब के खिलाफ बातें करते हैं। तो एक वैचारिक मतभेद है इन दोनों के बीच में। तो इस वैचारिक टकराव को लेकर के आप कब तक उनके साथ बने रहेंगे, ये भी नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा ही क्यों नहीं हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा ही क्यों नहीं हो,
और अंतिम बात कि इस बार नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ वादा खिलाफी किया है, क्योंकि इस बार जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे तो मोदी जी ने इनसे ये एक तरीके से वादा किया था कि बिहार विधानसभा को समय से पूर्व भंग करके और लोकसभा 2024 के चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन मोदी जी इस बात को माने नहीं और इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदर नाराज़गी थी और नीतीश कुमार उसी दिन से एक सेफ एग्जिट प्लान की तलाश में थे। और पिछले कुछ समय से जिस तरीके की घटनाएं हुई है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो संविधान के मुद्दा को लेकर के, वो जातिगत जनगणना के मुद्दा को लेकर को, अम्बेडकर साहब के अपमान का मुद्दा हो या फिर मनमोहन सिंह के अपमान का मुद्दा हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक सेफ एग्जिट प्लान दे रही हैं और नीतीश कुमार इस चीज़ के लिए मन ही मन तैयार हो चुके हैं। बस 2025 के शुरुआत में ही ये खबर मिल सकती है कि नीतीश कुमार ने एनडीए को त्याग करके और फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं और उसी के साथ ही नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार है वो भी खतरे में पड़ जाएगी और नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जा सकती है। तो बिहार की जो राजनीति है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है इस वक्त और वहाँ से कुछ भी कभी भी खबर आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।